प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए रूस के कजान में हैं। ग्लोबल लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी का जलवा यहां भी छाया रहा। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पहली तस्वीर नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की है। देखिए दोनों नेता किस गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तान की नींद जरूर उड़ जाएगी। पाकिस्तान को लगता है कि उसे मुस्लिम देश बहुत मानते हैं, लेकिन सच है कि पाकिस्तान को अब मुस्लिम देश ही तवज्जो नहीं दे रहे। रूस से सामने आई एक और तस्वीर ने दुनिया को हैरान कर दिया और वो तस्वीर है मोदी, पुतिन और जिनपिंग की। ये तस्वीर कोई मामूली तस्वीर नहीं है। रूस से सामने आई इस तस्वीर ने दुनिया में खलबली मचा दी है। पश्चिमी देश हैरान और परेशान है। पुतिन के साथ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो पुतिन की दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के कजान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम साबित हो रहा है। ये तस्वीर बताती है कि पुतिन किस तरह दोनों नेताओं के बीच दोस्ती कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पुतिन पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बैठे नजर आ रहे हैं। पुतिन और मोदी की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने को लेकर अहम घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबे वक्त से भारत और चीन के बीच रिश्तों को सुधारने की बात करते रहे हैं। रूस ने पहले भी कहा है कि भारत और चीन अपने तनाव दूर कर सकते हैं। पुतिन भारतीय और चीनी नेता को अपना दोस्त बताते रहे हैं। यही वजह है कि उनका जोर दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने पर रहा है, ताकि ब्रिक्स जैसे मंच को पश्चिम के विकल्प के तौर पर और मजबूत किया जा सके। उधर रूस दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच हमेशा की तरह जबरदस्त बॉन्डिंग देखी गई। पुतिन ने जहां भारत की तारीफ की, वहीं मोदी ने रूस और पुतिन को लेकर क्या कहा, सुनिए। ये एक ऐतिहासिक बहुत दिलचस्प शहर है जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारे बहुत अच्छे चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कजान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान, समिट के दौरान हमें कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पूरा करना चाहिए। तो एक बार फिर कजान में आपका स्वागत है। В Казани мы должны принять целый ряд решений по совершенствованию деятельности объединения. ब्रिक्स की कार्रवाई को सुधारने के लिए हमको कई अहम डिसीजन लेना पड़ेगा। И очень ценим наше взаимодействие на этом направлении, имея в виду, что наши государства стояли у истоков создания объединения. हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। खासतौर पर ये बात भी आगे चलता है। И очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани генеральное консульство Индии. और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है
कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность, и сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस जाना और ब्रिक्स समिट में शामिल होना कई मायनों में बेहद खास रहा। एक तरफ रूस से भारत के रिश्ते तो और मजबूत हुए ही, चीन और भारत भी एक मंच पर साथ आए जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी। दूसरी तरफ ईरान और यूएई जैसे मुस्लिम देशों के नेताओं से मोदी की मुलाकात भी बेहद खास रही, जिसे देख पाकिस्तान के सीने पर जरूर सांप लौट रहे होंगे।